दोस्तों नमस्कार। मैं कैप्टन विनोद कुमार, गांव खिड़ा टाना, असली दांगड़ खाप चौधरी। जो खबरों के अनुसार यूट्यूब, सोशल मीडिया, थोड़ा थोड़ा टीवी पर भी और लोगों में अफवाह उड़ रही है कि महिला पहलवानों ने सरकार के साथ गुप्त समझौता किया है। इस खबर की आशंका, निराधार, सत्यता बहुत कुछ हो चुका। महिला पहलवान भी इसका खंडन कर चुके हैं। उनका कहना है कि हम गृह मंत्री से जरूर मिले हैं, लेकिन हमने सरकार के साथ अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया है। देखिए, ये जो मुद्दा है इसमें बहुत कुछ छुप गया, अभी बहुत कुछ शामिल हो गया। सबसे पहले भारत की तिरंगे के मान और सम्मान की बात है। दूसरा, खाप चौधरी इसमें शामिल हो चुके हैं, पगड़ी के मान सम्मान की बात है। तीसरा, सर्व जातीय खाप पंचायतों के मान सम्मान और अस्तित्व की बात भी जुड़ चुकी है। चौथा, जिसका ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पीटती है कि ये तो जाट हैं, जाटों की भी इज्जत का इसमें अध्याय जड़ चुका है। चौथा, जो कहते हैं कि ये तो हरियाणा की है, ये यूपी हरियाणा, ऐसी बातें करते हैं भाजपा वाले, उनका टीशर्ट, तो इसमें हरियाणा की इज्जत भी शामिल हो चुकी है। इसमें क्या शामिल नहीं है? इनके समर्थन में तो देशभक्त, कुर्बानी देने वाला समुदाय, धर्म, सिख लोग भी जुड़े हुए हैं। इसमें वे लोग भी जुड़े हैं जिनको हम या हमारे भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल मुसलमान होने के कारण देशद्रोही और आतंकवादी तक की बात कह देता है। वे लोग भी महिला पहलवानों के न्याय के समर्थन में खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता, वैसे तो बजरंग पूनिया का नंबर मेरे पास भी है, मैंने मैसेज भी नहीं किया ना मैं सवाल पूछूंगा, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है, अगर ये महिला पहलवान सरकार के साथ कोई शांतिपूर्वक समझौता करती है, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा मत करना। उनके साथ बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुआ, जो भी अश्लील हरकत है उसका समझौता ना करना। बालिग थी लड़की, नाबालिग थी, ये अलग बात है। उस समय नाबालिग थी, अब बालिग हो गई हो। खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा, कहाँ होगा, मैं उन बातों की नहीं बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ साक्षी मलिक, फोगाट और खासतौर से इनके जो खाप चौधरी है, मलिक खाप के चौधरी, आज हमारे उत्तर प्रदेश के राजेंद्र सिंह गठवाला निषाद वाले से अभी भी मेरी बात हुई है। उनके यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था, उन्होंने हमें बुलाया था, हम व्यस्त होने के कारण नहीं जा पाए थे। लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महिलाओं के विरोध में है। मैंने खुद उनसे बात किया है, वे महिलाओं के सम्मान के साथ हैं, वे इस पगड़ी की इज्जत के साथ हैं। जो उनके यहाँ पर गए थे वे क्या बयान दे रहे हैं, उन पर ध्यान न देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पर ध्यान न देने के बजाय वे खुद बोलते हैं, मैं महिलाओं के साथ हूं, इस तिरंगे के साथ हूं, पगड़ी के साथ हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर प्रकार की खाप पंचायतों में बैठ करके, घुस करके जो बयान देते हैं और बाद में यूट्यूब पर आकर जो बयान देते हैं, उसमें और असली खाप चौधरियों में बहुत अंतर है।
राजेंद्र सिंह गठवाला से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि नरेश टिकैत, राकेश टिकैत से उनके व्यक्तिगत वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं की इज्जत के लिए, पहलवानों की इज्जत के लिए हम सब महिलाओं के साथ हैं। भले ही हम राकेश टिकैत के साथ ना हो, नरेश टिकैत के साथ ना हो, लेकिन हम महिलाओं के साथ हैं। और तो उन्होंने जो श्याम सिंह के साथ वहां पे थोड़ा सा एक दो बंदों ने ऐसा किया, जो देखा था हमने वीडियो, उन्होंने कहा कि हम उसकी भी खंडन करते हैं। हम पगड़ी के सम्मान के लिए सभी चौधरियों की इज्जत करते हैं और महिलाओं के साथ हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि खाप चौधरियों में फूट है, एक एक खाप के कई कई चौधरी आ गए हैं, उन भाइयों को मैं कहता हूं, चाहे एक आया हो, दो आया हो, लेकिन इस सम्मेलन में किसी पंचायत में महिलाओं के साथ खड़ा है, बहुत अच्छी बात है। रही बात उसकी पगड़ी का, किसी की पगड़ी का, मेरी पगड़ी का मुद्दा, वो तो खाप के अंदर ही बातचीत हो तो अच्छा है। कुछ लोग वहां पर आकर के ऐसी बात करते हैं। अभी हमारा सीधा एक टारगेट है कि हम महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं के समर्थन में एकजुट हों। एक खाप चौधरी के नाम से आ जाओ, प्रधान, सरपंच, चौधरी, पगड़ी, ये वो, कोई आ जाओ, और जो बिल्कुल ना है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं आते हैं, भले भी खाप चौधरी हो, भले भी असली हो, नकली हो, उनके बारे में, अरे आप लोगों को अगर इतनी भीड़ मिलती है, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग वहां पर जाकर के खाप पंचायतों में बैठ करके आपकी बातें सुनते हैं, कुछ युवा लोग बाजू ऊपर चढ़ा करके ऐसे वहां पे धक्का मुक्की करेंगे। राकेश टिकैत खड़े होते इतना हल्ला मचा दिया, राजेंद्र सिंह गठवाला मलिक खाप के खिलाफ इतनी बातें करते हैं, कभी किसी खाप चौधरी के खिलाफ बातें करते हैं। आपको थोड़ी सी भी अपनी बहनों की, अपनी खाप की, अपनी इस इज्जत का मान सम्मान है ना, इन महिला पहलवानों के समर्थन पर जंतर मंतर पर 1-2 लाख लड़के पहुंच जाते हैं। कहां थे तुम लोग? स्टेज पर कोई भी कोई मंच बनता है, वहां पर सम्मानित बुजुर्ग लोग सामने दिखाई नहीं देते, आगे आकर के इतने युवा खड़े हो जाते हैं। और जब बोलते हैं जंतर मंतर पर से लेकर के संसद भवन तक महिला पहलवानों के साथ जाना है, 1-2 लाख लड़के, और वो भी हरियाणा के लड़के, क्यों नहीं आए? क्यों गठवाला खाप का हर घर से एक आदमी आ जाता, साक्षी मलिक खाप से एक आदमी आ जाता, किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई रोक देता। विनेश फोगाट का खाप है, एक आदमी घर से, एक युवा, डर गए हो, डर के बैठ गए अपने घर पे, मरने से डर लगता है। अगर ये लड़कियां डर की वजह से समझौता कर लेती, तो मुगलों के समय में जो लोग हमारे ही देश के रहने वाले आर्य हिंदू थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, उनकी हालत क्या होती होगी कि उनके परिवार को कत्लेआम कर देंगे, तो लोग डर की वजह से मुसलमान बन गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, सुनता रहता हूं। आज आपको कत्ल नहीं करेगा कोई, घर बैठे ही है, एक आदमी वहां से लगा तो पूरे को कत्ल नहीं करेगा। उस समय प्रजातंत्र देश नहीं था कि आप वोट देके उसको हरा दोगे। अगर ये मुद्दा जीवित भी रहा ना, अगर इन लड़कियों ने समझौता भी कर लिया ना, तो खाप चौधरी नहीं समझौता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जाल फेंक रही है, उसमें कोई भी खाप चौधरी जिसका जमीर है ना, वो समझौते के लिए नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि खून खराबा हो, कोई ऐसी बात हो जिसका कि हमारे युवाओं के भविष्य पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके जान माल का नुकसान हो। शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और उठाएंगे। रही बात विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने खुद
इस खबर का खंडन किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं किया है। मैं कुरुक्षेत्र की भी जाट धर्मशाला पर था और मैं 2 दिन पहले मुंडलाना पर भी गया था। वहां पर जो बातचीत हुआ है मुंडलाना में खासतौर से कि सभी छोटे छोटे या बड़े जितने भी संगठन हैं वे सब एक मंच पर इकट्ठे होकर के ताकत को मजबूत बनाएं। अलग अलग बिखर के बात करेंगे तो ताकत नहीं बनेगी, इसका गलत मतलब ना निकाले, बिल्कुल सही बात है। इंसाफ में देर हो जाए, कोई हमें अगर मान लिया आदमी के शरीर में बीमारी है, एकदम हम पावर की दवा खा करके बुखार में लगता है हम तो ठीक हो गए, लेकिन धीरे धीरे जो दवा असर करती है उसका परिणाम शरीर के लिए अच्छा होता है। इस समस्या का हल भी जितना भी देर होगा उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव और उससे पहले राज्यों के चुनाव में होगा। समाज में तो इन लड़कियों की इज्जत है ना, पैसे की तो ये भूखी नहीं ना, नौकरी की भूखी नहीं है। ये लड़कियां सरकार के साथ गुप्त समझौता नहीं करेंगी, मेरा ये मानना है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा झूठ प्रोपेगेंडा फैलाएगी, अब देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठे और प्रोपेगेंडे के प्रचार को पहचान चुके हैं। मुझे तो डर इस बात का होता है कि पिछले साल जो बागपत जिला पंचायत का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नकली एक महिला को घूंघट पहना करके असली हमारी जिला पंचायत सदस्य बना करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा करवा दी थी। जब असली जिला पंचायत सदस्य राजस्थान में टीवी के सामने है कि मैं तो यहाँ बैठी हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए नकली साक्षी फोगाट और नकली साक्षी मलिक और विनेश फोगाट बनाने के चक्कर में डुप्लीकेट ना ढूंढ रहे हो। हम शक्ल मिल जाते हैं ना लोगों को, ऐसे ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समस्या का एक दिन में जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके मन में काला होता है, दाल में काला मन में काला। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसानों का मुद्दा हो चाहे छात्रों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को देशभक्त देशद्रोही हिंदुत्व देश हित राष्ट्रवाद ऐसे बातें करते हैं। ये लड़कियां तो देशभक्त हैं, ये तो तिरंगे के सम्मान के लिए हैं, ये तो देशभक्त जाति खुद ही बोलती है भारतीय जनता पार्टी जाट के हैं। क्या बाकी देश के लोगों को जाटों के खिलाफ भड़का करके देश का माहौल खराब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आप इस बारे में निराधार और बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। न्याय मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। इतिहास में ऐसा नाम दर्ज नहीं होगा कि जाटों की बेटियों ने समझौता कर लिया है या किसी खाप चौधरी ने ब्रजभूषण को बचाने के लिए अपनी पगड़ी अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया है। नहीं तो मुगलों के समय राजा मान सिंह बदनाम क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने अपनी बहन की शादी अकबर के साथ कर दिया था। जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ मांगा था। जाट ना जयचंद है ना राजा मान सिंह है, ये राजा सूरजमल के वंशज हैं, ये आर्य हैं, वैदिक हैं, किसान हैं, देशभक्त हैं, चौधरी चरण सिंह विचारधारा के हैं, सर छोटूराम के अनुयायी हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़कियां अगर किसी के दबाव में भी ऐसा कुछ कर लेती है, मैं तो उनको कहूंगा इससे अच्छा तो मर जाना। मुझे ही अगर कोई मारने की धमकी देता है कि आप पगड़ी नहीं बांधोगे, चलो इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहें। यह आंदोलन अगर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षी इंसान किसी
संगठन का अध्यक्ष होकर के बीच बचाव की ऐसी बात करेगा, समझौते की बात करेगा, और वहां पर ब्रजभूषण को निर्दोष ठहराया जाएगा। समझौता एक ही बात है, मैं कहता हूं समझौता होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करो और मुकदमा चलाओ, जेल में डालो, जैसे आम अपराधी के साथ कार्रवाई होती है, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन कोई उसको कहेगा नहीं ये बरी है, बाइज्जत बरी है, इस बात के लिए समझौता करेगा, उस खाप चौधरी का सबसे पहले हम बहिष्कार करेंगे। समझौता कुछ नहीं है। एक अपराधी ने लड़कियों के साथ छेड़खानी की, वह बालिग थी, नाबालिग थी, उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए और सख्त से सख्त उसको सजा हो, बस इतनी सी बात है। कहाँ पर खेल का ये होगा वो होगा, ये बातें उठनी नहीं चाहिए। कौन अध्यक्ष होगा इससे क्या फर्क पड़ता है हम पर, कोई भी हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो। अगर हरियाणा की पहलवान इसी बात पर अड़ी हुई हो कि जी आप हमारी ये बात मान लो, हरियाणा का अध्यक्ष होना चाहिए, हरियाणा का यहाँ पे होना चाहिए, हरियाणा का वो होना चाहिए, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है। अगर लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर है कुश्ती का, लखनऊ में रहो, नेट में रह जाओ, कहीं भी रह जाओ। ये समझौते में शर्त बिल्कुल नहीं मंजूर करेगा कोई। एक ही शर्त है, इसको कानून के दायरे में गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दीजिए, और अगली मेरी जो वीडियो है सबके काम आएगी, और इन लड़कियों के भी, महिला को वो वीडियो जरूर लीजिए।